जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे एक नए वीडियो में। दोस्तों अभी अभी एक और आरटीआई का रिप्लाई हमारे पास आ चुका है और ये आरटीआई का रिप्लाई बिल्कुल लेटेस्ट आरटीआई का रिप्लाई है, आज ही का आरटीआई का रिप्लाई है। और यहाँ पे छात्रों के लिए एक उम्मीद की किरण जग चुकी है और यहाँ पे छात्र की तरफ पूछा गया था, अलग अलग सवाल छात्र की तरफ पूछे गए थे, जहाँ पे एक चीज़ निकल के आई है कि इस जोन में अभी भी 550 प्लस सीट्स खाली बताई गई है आरटीआई में। छात्र खुद देखेंगे, अभी थोड़ी देर में मैं वीडियो में दिखाने वाला हूँ और आप लोग चौंक जाएंगे कि इतनी ज़्यादा सीटें अभी भी खाली हैं। फिर भी यहाँ से अभी तक इतने दिनों हो गए, डीवी क्यों नहीं आई। मेन चीज़ बात तो यही है कि डीवी क्यों नहीं आई। अब जितने भी छात्र वेटिंग वाले हैं उनको थोड़ा सा जागरूक होना पड़ेगा, थोड़ा सा आगे आना पड़ेगा। अदरवाइज इतनी भारी संख्या में सीटें जो खाली हैं उन सीटों पे आपकी डीबी आ भी सकती है, नहीं भी आ सकती, ऐसा मुझे बोलना पड़ रहा है। किसके कारण? आरआरसी वालों के कारण, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा टाइम हो गया है और इन्होंने अभी तक कोई डीबी जारी नहीं की है। ठीक है, हालांकि इस आरटीआई में इन्होंने ईमानदारी पूर्वक जवाब दिया है और ये बताया कि इतनी ज़्यादा सीटें यहाँ पे अभी भी खाली हैं एक ही जोन से। ठीक है, तो अभी हम पूरा डिटेल में देखेंगे और यहाँ तो अभी बहुत सारे छात्रों की किस्मत चमकेगी अगर डीबी आती है तो। अब डीबी फिर से आने और ना आने में थोड़ा सा संकोच लग रहा है क्योंकि टाइम बहुत हो गया है। तो जितने भी छात्र हैं, लास्ट में मैं ये भी बताऊंगा कि डीबी जल्दी आए, इसके लिए आपको क्या करना चाहिए, क्या आप वहाँ पे कर सकते हैं और किस तरीके से आप ग्रुप बना के वहाँ पे जा सकते हैं, ताकि बहुत सारे छात्र जो जिनकी एज निकल गई है, जो वर्षों से वेट कर रहे हैं और काफ़ी टाइम हो गया उनको इसका वेट करते हुए, कि डीबी का वेट करते 2 साल हो गए, तो उनकी जो भी सपने देख रहे हैं कि मेरा डीबी आएगा, मेरा मेडिकल होगा, तो उनके सपने भी साकार हो पाएंगे अगर वो छात्र थोड़ा आगे आएंगे, हिम्मत दिखाएंगे तो। ठीक है, तो पूरी आरटीआई को समझेंगे। आरटीआई अगर आप अच्छे से समझ जाएंगे तो आपको जवाब सही लगेगा कि आरआरसी वाले भी थोड़ा कहीं ना कहीं डीबी देने के मूड में दिख रहे हैं। ठीक है, अभी हम बात करेंगे किस तरीके से उन्होंने बात की है और छात्र ने क्या सवाल पूछे थे, क्या आंसर मिले हैं। ठीक है, तो चलते हैं वीडियो को आगे लेकर बात करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सभी चैनल को सब्सक्राइब करने की मैं फिर से बोल रहा हूँ। सभी लोग आपको नई भर्ती के बारे में बताएंगे, सब कुछ बताएंगे, लेकिन 2019 ग्रुप डी की भर्ती में कोई नहीं बताएगा कि आपको क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, क्योंकि सभी को व्यूअर चाहिए, सभी को पैसा चाहिए। ठीक है, मैं आपको बता दूँ, मैं खुद यहाँ पे गवर्नमेंट जॉब में हूँ, इंडियन रेलवे में हूँ, तो मुझे कोई पैसे का वो नहीं है। मुझे बस ये चाहिए कि आप जितने भी छात्र फंसे हुए हैं उनका कैसे भी करके कल्याण हो जाए, उनके कैसे भी करके जॉब लग जाए। ठीक है, अगर आप लोग ये चीज़ समझ रहे होंगे तो अच्छी बात है, नहीं तो जो हमारे पुराने छात्र हैं वो इसको जानते होंगे। ठीक है, तो चलते हैं वीडियो को आगे बात करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और किसको कर लेना, टेलीग्राम ग्रुप हमारा उसका लिंक हमने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, आप लोग टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना, क्योंकि अभी जो पीडीएफ आया आरटीआई है वो हमारे टेलीग्राम पे अवेलेबल है। ठीक है, मैंने वहाँ पे डाल रखा है, तो आप लोग टेलीग्राम पे ज्वाइन हो जाइएगा। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि ये चैनल आपको फ्यूचर में भी साथ देगा और जो नई भर्ती आ रही है उसके बारे में भी आपको टाइम टाइम जानकारी मिलती रहेगी इस चैनल पर। ठीक है, तो चलते हैं वीडियो को आगे बात करते हैं बारी बारी से सारी चीज़ों की। चलिएगा, तो देखिएगा मैं लेकर के आ चुका हूँ जो आरटीआई मेरे पास आज आया हुआ है। देखिएगा, इसको मैं थोड़ा जूम करूँगा आपको अच्छे से दिखाए इसलिए। अब देखिएगा, आप लोग बताइएगा क्वालिटी अच्छी है नहीं है। ठीक है, अब देखिएगा यहाँ पे लिखा है ऑनलाइन आरटीआई, जो भी लिखा है डिटेल, और यहाँ पे जो तुम्हारा जोन है उसका नाम लिखा है, ध्यान से देखिएगा, लिखा है साउथर्न रेलवे चेन्नई डिवीजन। ठीक है, साउथर्न रेलवे चेन्नई जोन और यहाँ पे चेन्नई डिवीजन यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, यानी कि चेन्नई जोन भी है और चेन्नई जोन में चेन्नई डिवीजन भी होता है। इसमें एक जोन में 4-5 डिवीजन होते हैं, जिसमें जैसे मुंबई जोन हो गया, अब मुंबई जोन में मुंबई डिवीजन भी होता है। ठीक है, इसी प्रकार यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ पे देखेंगे छात्र का नाम और यहाँ पे सारी छात्र की चीज़ें इन्फॉर्मेशन लिखी गई हैं, जो कि इस प्रकार है, इससे आपको मतलब नहीं होना चाहिए। जहाँ पे छात्र ने सवाल पूछे वहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे सर आई वांट सम इन्फॉर्मेशन अबाउट आरआरसी CN/RC 01/2019 लेवल 1, यानी कि यहाँ पे जो भी हम बात करेंगे वो करेंगे 2019 ग्रुप डी भर्ती की। ठीक है, तो आप लोग बस उसी तरीके से अपने आप को सोचिएगा। पहला सवाल उन्होंने पूछा था, इन 9579 वैकेंसी हाउ मेनी वैकेंट सीट्स आर इन चेन्नई डिवीजन, यानी कि 9579 वैकेंसी में कितनी सीटें चेन्नई डिवीजन में खाली हैं। हालांकि यहाँ पे सवाल छात्र ने जो पूछा वो थोड़ा सही से नहीं पूछ पाया, क्योंकि चेन्नई जोन में नहीं पूछ रहे हैं, चेन्नई डिवीजन में पूछा, तो चेन्नई डिवीजन में अलग वैकेंसी होती है, हर एक डिवीजन में 9579 वैकेंसी में बटी होती है। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा सा ये फंस गए। इसके बाद में हाउ मेनी कैंडिडेट नॉट ज्वाइन इन चेन्नई डिवीजन, चेन्नई डिवीजन में कितने छात्र हैं जो ज्वाइन नहीं किए। इनको ये भी पूछना था कि कैटेगरी वाइज या इस कैटेगरी के, तो छात्र वो अच्छे से रिप्लाई कर पाते हैं। ठीक है, हाउ मेनी कैंडिडेट रिजाइन टिल नाउ इन चेन्नई डिवीजन, चेन्नई डिवीजन में कितने छात्र ऐसे हैं जो रिजाइन कर चुके हैं। हाउ मेनी टोटल वैकेंट सीट्स EW के तक कितनी सीटें वैकेंट है, ये छात्र ने सवाल पूछा। तो यहाँ पे ये 4 छात्र के द्वारा सवाल पूछे गए जो कि आपके सामने रखे हुए हैं, आप लोग पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब चलते हैं बात करें जो आंसर आया उसका, देखते हैं। देखिएगा, ये रहा आरटीआई जिसका आया है रिप्लाई। अब आपको ये आरटीआई थोड़ा जो है इंग्लिश में आपको दिख रहा होगा। ठीक है, यहाँ पे
सारी चीज़ें आपको इंग्लिश में दिख रही होंगी। तो बहुत सारे छात्र ऐसे हैं जो इंग्लिश में कमज़ोर हैं, इंग्लिश उनको समझ नहीं आता, और मैं भी ज़्यादा समझा नहीं पाता हूँ क्योंकि इंग्लिश मेरी भी कमज़ोर है। ठीक है, अब आपको मैं इसको हिंदी में पढ़ के दिखाता हूँ और हिंदी में इसको कन्वर्ट करता हूँ। पहले चलिए हिंदी में कन्वर्ट करता हूँ। ये RTI वही है, लेकिन इसको मैंने हिंदी में कन्वर्ट कर लिया है। ठीक है, आजकल काफ़ी सुविधाएं, आपको जो चाहिए वो मिल जाएगा। ठीक है, तो वही RTI लेकिन इसको हमने हिंदी में कन्वर्ट कर लिया। आपको जहाँ पे देख पाएंगे सारी चीज़ें आपको हिंदी में दिखेंगी। अब इसको अच्छे से समझाएंगे, देखिएगा। यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे लिखा है दक्षिण रेलवे साउथर्न रेलवे चेन्नई जोन। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ चीज़ें बताई गई हैं। यहाँ पे आपको उनका नाम दिया जाएगा जिन्होंने RTI किया था, पंकज कुमार तिवारी। आगे चलेंगे, अब ध्यान से देखिएगा, मैं हर एक चीज़ आपको अच्छे से समझाऊंगा। प्रिय आवेदक, डियर एप्लीकेंट, अब यहाँ पे लिखा है विषय सूचना का अधिकार वगैरह वगैरह, इससे आपको मतलब नहीं है, इससे भी आपको कुछ खास मतलब नहीं है। यहाँ पे लिखा गया 7 फरवरी 2025 और 10 फरवरी 2025, यानी कि यहाँ से आपको ये समझ में आ सकता है कि जो डाटा जो बताया गया है वो बिल्कुल लेटेस्ट RTI का रिप्लाई है और बिल्कुल लेटेस्ट डाटा आपको बताया गया है। अब देखिएगा, लिखा है भाग संख्या 01 से 04, यानी कि 1 से 4 उन्होंने सवाल पूछा, उसका बताया गया है। CNRC 0119 के तहत चेन्नई डिवीजन में लेवल 1 की रिक्त सीटों ज्वाइन न करने वाले और इस्तीफा देने वाले उम्मीदवारों की संख्या के बारे में आपके प्रश्न के संबंध में कृपया ध्यान दें कि पोस्ट लेवल 1 में अवशोषण विभिन्न संवर्गों में हुआ है। यानी कि आपको पता होगा विभिन्न संवर्ग हैं, यानी कि EW से OBC, ST, SC और उसके बाद में पोस्टें भी अलग अलग होती हैं। ठीक है, विभिन्न संवर्गों में हुआ है। यह जानकारी एकल संकलित प्रारूप में उपलब्ध नहीं है। इन्होंने बताया कि ये जो जानकारी आपने पूछी है ये मेरे पास इकट्ठा नहीं है, सारी चीज़ें अलग अलग हैं। ठीक है, तो अधिक सटीक उत्तर प्राप्त करने के लिए, अधिक सटीक उत्तर जानने के लिए आप संबंधित श्रेणी संवर्ग को निर्दिष्ट करते हुए एक नया RTI आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं। तो इन्होंने ये बताया कि आपको जो डाटा मतलब आपने पूछा है उस तरीके से मेरे पास डाटा अवेलेबल नहीं है, आपको एक नया RTI फाइल करना होगा। आपको जिस तरीके से आपको जिस कैटेगरी की चाहिए उसका आप पूछ सकते हैं। हालांकि इनके पास जो भी डाटा था उसको उन्होंने दे देना था, लेकिन इन्होंने आगे क्या लिखा, बहुत अच्छी बात कही है। और यहाँ पे लिखा हालांकि 2 फरवरी 2025 तक चेन्नई डिवीजन में लेवल 1 की कुल रिक्त स्थिति 574 हैं। ऐसे ही मतलब मैंने देखा तो काफ़ी ज़्यादा, मतलब एक ही डिवीज़न में 574 सीटें खाली बताई जा रही हैं, जो नॉट ज्वाइनिंग की होंगी, रिजाइन की होंगी, मेडिकल अनफिट की होंगी, बायोमेट्रिक मिसमैच की होंगी और भी कुछ कारणों से होंगी। ठीक है, तो यहाँ पे काफ़ी बड़ी संख्या में आपको यहाँ पे सीटें दिख जाएंगी कि 574 सीटें खाली हैं भैया। ठीक है, तो जितने भी चेन्नई जोन के छात्र हैं, वेटिंग वाले छात्र हैं, अगर अभी भी आप बैठे रहेंगे तो भैया आपकी नौकरी समझ लो चली गई। ठीक है, जितने भी चेन्नई जोन के छात्र हैं, आपके पास जैसे 100 हो, 400 हो, 500 जो भी छात्र हैं, सभी छात्रों को एक बार ये समझ लो कि हमारी DB है, और एक बार चेन्नई जोन आपको जाके देख लीजिए, चेन्नई RRC ऑफिस जाके देख लीजिए, आपकी DB दूसरे तीसरे दिन ही आ जाएगी। ठीक है, तो जितने भी छात्र हैं चेन्नई जोन के, उनके लिए अच्छी खबर है कि यहाँ पे अगर DB आएगी तो बहुत सारे छात्र हैं जो थोड़े बहुत नंबर से बचे हैं, सभी का भला हो जाएगा। और क्योंकि सीटें यहाँ पे बहुत ज़्यादा खाली हैं, और चेन्नई जोन में अभी तक कोई नेगेटिव खबर भी नहीं आई कि यहाँ पे DB नहीं आएगी। DB भी आएगी बट DB लेट हो रही है, इसलिए आपको वहाँ पे जाना होगा, DB को लाना होगा। ठीक है, बाकी यहाँ पे कुछ चीज़ें बताएगी नीचे जो आपको अच्छे से आपको रीड कर सकते हैं। ठीक है, तो कुल मिला के आपने तो RTI देख लिया। अब आप लोग बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि आपको ये RTI देखा कैसा लगा, आपका क्या कहना है, आप वहाँ पे गए हैं नहीं गए हैं, अगर नहीं गए हैं तो जाना है, क्या जाना है। और जैसा मुझसे जो भी हो पाएगा मैं आपको मतलब कहीं ना कहीं मुझसे जो भी हो पाएगा मैं ग्रुप बनाऊंगा, मैं आप लोगों के लिए वीडियोज़ बना दूंगा, और जितना हो सकेगा मैं आपको करूँगा। बस आपकी DB आ जाए, आपका सेशन हो जाए, मेरे लिए वही बहुत है। ठीक है, तो आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं वीडियो में, बाय बाय, गुड इवनिंग, टेक केयर।